So let us start with the AIDS. So what is the full form of the AIDS? AIDS की full form क्या है? Acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. So acquired क्या है? Acquired means ये birth के बाद acquire की जाएगी. ये genetic disease नहीं है. Acquired after the birth means acquired after the birth, or more appropriately we can say acquired during the lifespan of the individual. ठीक है, जैसे हम कहें कि ठीक है आफ्टर बर्थ होती है ये डिजीज है ना, एड्स होता है. तो बट क्या होता है, जो बेबीज है, न्यू बॉर्न बेबीज है, कई बार उनको भी एड्स होती है, बट वहां भी वो जेनेटिक नहीं है, वो उसने मदर से एक्वायर की है. ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबीज है, बेबी अभी क्या था, अपनी मदर के अंदर था, बॉम्ब में था, तब उसने क्या किया, प्लेसेंटा के थ्रू देन क्या कर ली, ये डिजीज एक्वायर कर ली, मदर से आ गई उसके अंदर. राइट, सो पहले इसका मीनिंग देखते हैं. ठीक है, एक्वायर्ड, राइट, एक्वायर्ड का मीनिंग पता चल गया. इम्यूनो डेफिशिएंसी, यहाँ पे इम्यून सेल्स की, इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा. Right, that is the syndrome. Syndrome means group of symptoms. Group of symptoms. So क्योंकि immune system weak हो गया, तो बहुत सारी diseases लग जाएंगी पर्सन को. बहुत सारी diseases हैं तो बहुत सारे symptom appear होंगे. ठीक है, so syndrome means group of symptoms. AIDS के many symptoms appear होंगे. Right, so AIDS acquired immunodeficiency syndrome. Right, ये हो गया. So this is not a congenital disease. ये congenital नहीं है, genetic disease नहीं है, genes में कोई problem नहीं हुई है. It is not a congenital disease. Congenital diseases जो होती है वो by birth ही होती है. तो यहाँ तो हमने बोल दिया कि this is the acquired disease. ठीक है, so syndrome means group of symptoms. And AIDS was first reported in 1981. ठीक है, इसकी ये हिस्ट्री होगी थोड़ी सी, कब रिपोर्ट की गई एड्स, इन 1981. 1981 में कहाँ पे रिपोर्ट की गई थी, इन यूएसए. ठीक है, यूएसए में रिपोर्ट की गई थी ये. राइट, द फर्स्ट, राइट, एंड इन द last 25 years or so it has spread all over the world, killing more than 25 million person. ये डाटा वैसे भी पुराना हो गया ना, 25 में भी तो बहुत सारे साल हो गए हैं. राइट, and the first HIV case was identified in India in 1986. ठीक है, वर्ल्ड में तो 1981 में रिपोर्ट हुआ था इन यूएसए, बट इंडिया में कौन से ईयर में ये एड्स का फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ, in 1986 in चेन्नई में फर्स्ट केस था जो रिपोर्ट हुआ था इन चेन्नई, इंडिया. ठीक है, सो फर्स्ट HIV case was identified in India in 1986 in चेन्नई. राइट, अब हम कर लेते हैं इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है. एड्स किस जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से होगी, किस ऑर्गेनिज्म से होगी, तो इसका क्या है, ये वायरल डिजीज है. कौन सा वायरस एड्स कॉज करेगा, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कॉजेस द एड्स. राइट, एंड जो HIV है, दिस इज अ रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं, हमने ऑलरेडी कर रखा है, जेनेटिक्स कर रखा है ना हमने, तो वहां पे मैंने आपको बताया था रेट्रोवायरसेस क्या है, जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है. आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उनका, और उनमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या था, पहले ट्रांसक्रिप्शन क्या था, डीएनए आरएनए बनना, दैट वाज द ट्रांसक्रिप्शन. आरएनए फिर हमने प्रोटीन्स बनाए थे, दैट वाज कॉल्ड द ट्रांसलेशन, है ना, जेनेटिक्स में किया था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में. राइट, तो क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो इसमें आरएनए से पहले क्या बनेगा, डीएनए बनेगा. आरएनए से
डीएनए बनेगा, और ये उल्टा हो गया अगर ट्रांसक्रिप्शन का, दिस इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आरएनए से डीएनए फॉर्म होगा, दिस इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो रेट्रोवायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी। ठीक है, देन इसकी स्ट्रक्चर कर लेते हैं क्या है। जो रेट्रोवायरस है, इट विच हैव एन एनवेल्प एनक्लोजिंग आरएनए जीनोम। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी मैं शेयर कर रही हूँ अभी आपके साथ डायग्राम। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए, सॉरी एचआईवी वायरस, एचआईवी की ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये देखो ये एनवेल्प है, दिस इज द एनवेल्प, जो आउटर कवरिंग है, दिस इज द एनवेल्प। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स बने हुए हैं, कोरोना वायरस में भी आप स्पाइक्स सुनते हो ना। ठीक है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन के क्या बने हुए हैं, स्पाइक्स बने हुए हैं। दीज आर द स्पाइक्स मेड अप ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन। These are the spikes made up of the glycoprotein. ठीक, then फिर क्या है, प्रोटीन कैप्सूल है। ये तो है प्रोटीन कोट रेड वाली, ये प्रोटीन कैप्सूल। ठीक है, दो स्ट्रक्चर्स मींस प्रोटीन की बनी हुई है ये, राइट, प्रोटीन कोट एंड प्रोटीन कैप्सूल। देन उसके अंदर आरएनए प्रेजेंट है। आरएनए कौन सा है, डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बट आरएनए के कितने मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दो पड़े होंगे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आर देयर। फिर और क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी इसमें विद द हेल्प ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, राइट, बाहर क्या स्पाइक्स है ग्लाइकोप्रोटीन के, एनवेल्प है, then that there is the protein coat and the protein capsule. Inside the protein capsule, 2 single stranded RNA molecules are there and enzyme reverse transcriptase is there. This is the structure of the HIV, right? Then फिर से हम आते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, नॉट व्हाइट बोर्ड सॉरी, आज हम एनसीईआरटी से ही कर रहे हैं ना। राइट, हो गया शेयर। ठीक है, राइट, सो ये हो गया, राइट, इसकी स्ट्रक्चर भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी हो गया। नाउ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। एचआईवी इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन कैसे होगा, बाय द सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, राइट, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, राइट, कंटामिनेटेड ब्लड है उसमें एचआईवी है, राइट, मीन्स आप कह लो कि एचआईवी पर्सन का एड्स जिसे हुई है उस पर्सन का अगर ब्लड हेल्दी पर्सन को दे दिया तो उसे भी एड्स हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर भी वायरस चला जाएगा। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ द इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स। ठीक है, जो इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स हैं, जो ड्रग्स के इंजेक्शन लगाते हैं, अगर एक पर्सन ने वो इंजेक्शन सिरिंज यूज कर ली, उसे एचआईवी हुआ है, वही सिरिंज दूसरे पर्सन ने अपने अंदर ड्रग इंजेक्ट करने के लिए यूज कर ली, तो उससे भी क्या होगा, एड्स हो जाएगा, ऐसे एड्स स्प्रेड हो जाएगा फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा, राइट। सो दीज आर द methods, right, these are the means through which the AIDS occur. So people who are at high risk of getting this infection include, किन लोगों को ज्यादा like high risk of infection है, individuals who have multiple ठीक है, ये तो पढ़ लोगे, multiple sexual partners, drug addicts who take drugs intravenously, individuals who require repeated blood transfusion, and children born to an
HIV इन्फेक्टेड मदर, ठीक है, राइट। सो ये लोग हैं जिन्हें क्या हाई रिस्क होता है इन्फेक्शन का, राइट। देन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज किया है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है। डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन? किन किन डिजीजेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, ठीक है। ये आप, ये दिस इज योर होमवर्क, आप आज ही सर्च करोगे या फिर हमने जहां जहां पढ़ा है वो देख के then you will send me the list through the WhatsApp and find out and make a list of such conditions, कहाँ कहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, ठीक है। then it is important to note that HIV/AIDS is not spread by mere touch or physical contact. It spreads only through the body fluids. Body fluids के through ही spread होगा, not only through the physical contact, hand से ये नहीं होगा। It is hence imperative for the physical and psychological well-being that the HIV/AIDS infected persons are not isolated from family and the society. So अगर किसी पर्सन को HIV हो गया, एड्स हो गया, तो उसे फैमिली से, सोसाइटी से सेपरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जस्ट मियर टच से ये एड्स नहीं होता, ठीक है। जैसे एड्स हो गया, जैसे कोई भी बीमारी हो गई है, ही और शी नीड्स द मॉरल सपोर्ट, है ना। मॉरल सपोर्ट, आप साथ होंगे, फैमिली साथ, फ्रेंड्स साथ होंगे, तो उसे मॉरल सपोर्ट मिलेगी, राइट। There is always a time lag between the infection and appearance of the AIDS symptoms. जब इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, और सिम्टम अपीयर हुए, उसमें कुछ टाइम लैग होता है, कुछ टाइम डिफरेंस होता है, ठीक है। दिस पीरियड may vary from a few months to many years, right? Few months to many years, usually 5 to 10 years. Means हो सकता है उसे आज इन्फेक्शन हुआ हो, 5 साल, 6 साल या 10 साल बाद उसके सिम्टम्स अपीयर हो। जो ये टाइम ना between the infection and appearance of the symptoms, इसे क्या बोलते हैं? हमने किया हुआ है many times. This is called the incubation period. This is called the incubation period. Okay, this is called incubation period. Just 1 minute. This is called incubation period, ठीक है। What is this? It is the time lag between the infection and appearance of the symptoms of any disease. That is called the incubation period, and in case of AIDS it is 5 to 10 years, ठीक है, right? Years इतने हो सकते हैं, few months to many years लिखा है, many years कितने, 5 to 10 years भी हो सकते हैं, ठीक है, right? अभी हम क्या करते हैं, ये लाइफ साइकिल ऑफ द रेट्रोवायरस करते हैं, ठीक है। जो रेट्रोवायरस है, कैसे ये स्प्रेड हो रहा है पर्सन में, दिस डायग्राम इज देयर, यहां से हम करेंगे, राइट। रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, ये एनिमल सेल दिया है, दिस इज द एनिमल सेल, ठीक है। ये सेल की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड दिस इज द रेट्रोवायरस, दिस इज द रेट्रोवायरस। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पड़ा हुआ है ना, ऑल्दो 2 मॉलिक्यूल्स आते हो, राइट। सो ये वायरल की प्रोटीन कोड है, ये इसका आरएनए। वायरस ने इन्फेक्ट किया नॉर्मल सेल को, वायरस ऐसे इन्फेक्ट करते हैं, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स ड्यूरिंग व्हेन वी वर डूइंग द जेनेटिक्स, कि वायरस जब इन्फेक्ट करते हैं सेल को, तो उसकी प्रोटीन कोड बाहर रह जाती है, ओनली जेनेटिक मटेरियल ही सेल के अंदर जाएगा, है ना, राइट। तो यहाँ पे ओनली जेनेटिक मटेरियल क्या था, इसका आरएनए था, आरएनए चला गया ह्यूमन सेल के अंदर, ठीक है, ह्यूमन सेल के। अब आपको पता है कि वायरसेस की अपनी मशीनरी कुछ नहीं होती, उन्होंने सेल के अंदर क्यों जाना है, वहां होस्ट की मशीनरी यूज करके वो क्या करेंगे, अपनी कॉपीज बनाएंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अब होस्ट का जो न्यूक्लियस है, उसका जो जेनेटिक, उसमें जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज द डीएनए। वायरस का है आरएनए। अब आरएनए तो डीएनए के साथ मिलके काम नहीं कर सकता, है ना, इसलिए वायरस क्या करेगा, ये पहले क्या करेगा, आरएनए से डीएनए मॉलिक्यूल बनाएगा,
राइट। आरएनए से डीएनए बनाएगा, जब डीएनए बनाएगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इज नीडेड, ठीक है। सो आरएनए से डीएनए बनाएगा with the help of the enzyme reverse transcriptase, right, and this process is called the reverse transcription, ओके। देन ये क्या करेगा, डीएनए जो बन गया वायरस का, ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा कहाँ पे, वायरल सॉरी होस्ट के डीएनए के अंदर ये इनकॉर्पोरेट हो गया, उसके साथ लग गया, उसके साथ अटैच हो गया, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो गया, ठीक है। उसके साथ मिलके काम करने लग गया, उसकी सारी मशीनरी यूज कर ली, ठीक है, उसे हाईजैक कर लिया। आप ये समझो उसकी मशीनरी तो यूज कर ली, काम खुद अपने करवा रहे हैं। अपना काम क्या करवा रहे हैं, अपने के आरएनए मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, अपनी प्रोटीन कॉर्ड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या किया इसने, नए वायरस बना दिए, नए वायरस बन गए। नए वायरस क्या करेंगे, दे विल कम आउट फ्रॉम द सेल, ठीक है, they will come out from the cell, ठीक है। infected cell can survive while viruses are being replicated and released, right। तो infected cell की डेथ भी हो सकती है, इसे तोड़ के बाहर भी आ सकता है, एंड infected cell certain cases में survive भी कर सकते हैं, ठीक है, राइट। ये हमने यहाँ से कर लिया। अभी इसके बारे में लिखा हुआ है, आगे वो पढ़ते हैं हम, वही लिखा है जो मैं कहती हूँ आपको, राइट। सो डायग्राम से देख लिया, अब इसकी थ्योरी देख लें, ओके। तो अभी क्या है, आफ्टर गेटिंग इनटू बॉडी ऑफ द पर्सन, वायरस एंटर्स इनटू मैक्रोफेजेस। वायरस सबसे पहले कहाँ एंटर करेगा, मैक्रोफेजेस में। ये मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, जो मैक्रोफेजेस है ना, ठीक है, ये मोनोसाइट्स होते हैं ना, मोनोसाइट्स जो लार्जेस्ट ऑफ द ल्यूकोसाइट्स है ना, बड़े बड़े जो ल्यूकोसाइट्स है, मोनोसाइट्स, उन्हीं की डिफरेंशिएशन हो गई, ये मैक्रोफेजेस बनते हैं, ठीक है। जब मोनोसाइट्स टिश्यूज में चले जाते हैं तब ये डिफरेंशिएट होके वहां पे मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। एंड जो मैक्रोफेजेस हैं ये क्या करते हैं, इन्होंने फॉरेन सब्सटेंसेस को, माइक्रोब्स को एनगल्फ करना होता है, ठीक है। बट ये वायरस इतना चला गया कि मैक्रोफेजेस के अंदर ही चला गया, नहीं तो मैक्रोफेजेस से मार देता, ये पहले मैक्रोफेजेस को ही पकड़ लेते हैं, ठीक है, राइट। जैसे हम कहते हैं ना, कोई चोर है जो पुलिस के घर में छुप जाए तो पता नहीं चलता उसका, है ना, यही काम इसने किया, राइट। तो मैक्रोफेजेस के अंदर ही चला गया, राइट। तो मैक्रोफेजेस को भी इसने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, सो ये खुद बच जाते हैं। द वायरस एंटर इनटू मैक्रोफेजेस where RNA genome of the virus replicate to form the viral DNA with the help of enzyme reverse transcriptase। ये डायग्राम में हम पीछे करके आए हैं। The viral DNA gets incorporated into host cell's DNA and direct the infected cell to produce virus particles, ठीक है। सो जो infected cell है उसे डायरेक्ट कर रहा है कि वो वायरस पार्टिकल बनाए, वो खुद वायरस पार्टिकल बना रहा है। The macrophages continue to produce virus and in this way act like HIV factory, ठीक है। तो HIV factory किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, मैक्रोफेजेस को, ठीक है, मैक्रोफेजेस को HIV factories बोलते हैं, राइट। सो साइमल्टेनियसली और क्या होगा, जो HIV है दैट एंटर्स इनटू द T lymphocyte, पहले मैक्रोफेजेस ने एंटर किए, मैक्रोफेजेस ने बहुत सारे वायरस बना दिए, फिर वायरस क्या कर रहे हैं, टी लिम्फोसाइट में भी एंटर कर रहे हैं। कौन से टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ठीक है, डिफरेंट टाइप के होते हैं ना, टी सेल्स, किलर सेल्स, ठीक है, टी हेल्पर लिम्फोसाइट भी एंटर कर जाएंगे, वहां रेप्लिकेट करेंगे एंड बहुत सारे वायरस बना देंगे। The progeny viruses released into blood attack other T lymphocytes, other helper T lymphocyte, ठीक है। एक लिम्फोसाइट के अंदर चले गए, हेल्पर के अंदर, वहां बहुत सारे वायरस बन के आ गए, फिर और टी लिम्फोसाइट को अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, टी लिम्फोसाइट को अटैक करेंगे, टी लिम्फोसाइट्स की डेथ हो सकती है, ठीक है। ऐसे ये टी लिम्फोसाइट को, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को किल करना स्टार्ट कर देंगे। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो बी सेल की हेल्प करते हैं, राइट, जो हेल्पर टी सेल्स हैं, राइट, वो हेल्प करते हैं बी सेल्स की टू
एंटीबॉडीज, है ना। अब ये खुद ही किल हो रहे हैं तो एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, सिस्टम वीक हो जाएगा, तो पर्सन को बहुत सारी डिजीजेस लग जाएंगी। एक्चुअली पर्सन की जब डेथ होती है, नॉट ड्यू टू द एड्स, एक्चुअली जो पर्सन की डेथ होती है, जो उसे बहुत सारी और बीमारियां लग जाती हैं उस कारण, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर्स फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया, वेट लॉस, ये सब सिम्टम्स होंगे। एंड ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ due to decrease in the number of helper T lymphocytes, person starts suffering from infections that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially mycobacterium, viruses, fungi, and even parasites like the toxoplasma. ठीक है। तो क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो पर्सन को वो बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी जनरली जिनसे वो रिकवर कर जाता है, जो उससे बीमारियां वो नहीं होती, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम इनफ स्ट्रॉन्गर होता है प्रायर टू द वायरल इन्फेक्शन, प्रायर टू द अटैक ऑफ द HIV। ठीक है, तो पहले उसे उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, ये डिजीजेस नहीं होनी थी, बट अब हो रही हैं। ठीक है, वेरी इजीली हो रही है। माइकोबैक्टीरियम तो आपको पता है, माइकोबैक्टीरियम एज अ जीनस, इसके बारे में थोड़ा सा कर ले। वायरसेस, मैनी फंजाई, इन दोनों के बारे में कर ले, क्योंकि स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है ना, तो नीट में पूछा जा सकता है। सो माइकोबैक्टीरियम जो जीनस है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम, सो माइकोबैक्टीरियम ये जीनस की अलग अलग स्पीशीज होती हैं। एक तो हम कर लेते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये कौन सी डिजीज करेगा, नेम से पता चल गया होगा आपको कौन सी डिजीज करेगा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस इन द ह्यूमन। ठीक है, राइट। एक माइकोबैक्टीरियम का और जीनस हम लिख लेते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। दिस इज कॉल्ड द लेप्रोसी इन ह्यूमन, जिसे कुष्ठ रोग बोल देते हैं। ठीक है, पंजाबी में कोढ़ बोल देते हैं, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। ठीक, एक है यहाँ पे टॉक्सोप्लाज्म लिखा हुआ, पैरासाइट टॉक्सोप्लाज्म, ये भी हम लिख लेते हैं कि व्हाट इज दिस टॉक्सोप्लाज्म। ओके, टॉक्सोप्लाज्म इट इज अ प्रोटोजोन एक्चुअली। जो टॉक्सोप्लाज्म है ना, लिख लो यहाँ पे टॉक्सोप्लाज्म, toxoplasm is a protozoan parasite that infects most species of warm-blooded animals, including humans, and causes the disease toxoplasmosis। ठीक है, ये डिजीज कॉज कर देगा टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ओके, आगे कर रहे हैं, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, ये क्लियर कर दूं मैं सारा, लिख लिया? यस मैम। नेक्स्ट टॉक्सोप्लाज्मोसिस होगी इससे डिजीज। देन नेक्स्ट है the patient becomes so immunodeficient that she is unable to protect herself against these infections. Use diagnostic test for AIDS is the ELISA, enzyme linked immunosorbent assay। ELISA टेस्ट किया जाएगा इसके लिए, that is called the enzyme linked
इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, ठीक है। दिस इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, ये पॉजिटिव आ जाता है, फिर उसके लिए एक कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है। कौन सा होता है टेस्ट का नाम क्या है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इज कॉल्ड द वेस्टर्न blot. This is the confirmatory test for the AIDS. Confirmatory test for AIDS. जो ELISA, that is the diagnostic test. Western blot is the confirmatory test. Okay. Then a treatment of AIDS with antiretroviral drug is only partially effective. इसकी ट्रीटमेंट के लिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दी जाती हैं, बट ओनली पार्शली इफेक्टिव होती हैं वो, ठीक है। जो पर्सन की लाइफ है वो प्रोलॉन्ग कर सकती हैं, इजी कर सकती हैं, बट कांट प्रिवेंट द डेथ। डेथ को क्या रोक नहीं सकती, विच इज अनएविटेबल, जो कि पक्का होगी पर्सन की डेथ तो अल्टीमेटली, ठीक है, उसे रोक नहीं सकती है। देन व्हाट प्रिवेंशन ऑफ द then a prevention of the AIDS. Prevention of the AIDS. So AIDS has no cure, इसकी कोई cure नहीं है, right? Prevention is the best option. Moreover, HIV infection more often spread due to conscious behavior, right? Patterns, and is not something that happens inadvertently, ठीक है। तो ये कॉन्शियस बिहेवियर से होगी, ऐसा नहीं है कि कुछ अपने आप ही अननोइंगली होगी ये डिजीज, है ना। कुछ डिजीजेस तो हम कहते हैं कि ठीक है हम रोक नहीं सकते, ये तो हो ही जाएंगी, एयर में है इसके जर्म्स, है ना, राइट। जब मॉस्किटो हमें जबरदस्ती काट गया, मलेरिया हो गया, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, राइट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, राइट। कॉन्शियस बिहेवियर से ये अगर डिजीज होगी, अगर हम कॉन्शियसली रहते हैं, हम उन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, दूर रख लें, जिन मेथड से, जिन मीन से एचआईवी इन्फेक्शन होता है, तो हमें डिजीज हो ही नहीं सकती, ठीक है, राइट। देन लाइक द निमोनिया और टाइफाइड, जैसे निमोनिया टाइफाइड तो है ना, उसे तो हम रोक नहीं सकते, हो जाएंगे, इतना भी ध्यान रख लें, बट इसको रोका जा सकता है अपने कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न से। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट्स, newborns from the mother etc may take place due to poor monitoring, ठीक है। कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पेशेंट में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, जब मदर टू बेबी हो जाते हैं, पोर मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग ठीक की जाएगी, उसे भी रोका जा सकता है। The only excuse may be ignorance, and it has been rightly said, don't die of the ignorance, ठीक है। अगर कोई एड्स से मरता है ड्यू टू द इग्नोरेंस मरता है, राइट। मदर का भी पता नहीं था कि मन में एड्स है, तभी वो बेबी में गया, है ना, नहीं तो वो से बर्थ ही ना देती, राइट, प्रेग्नेंट ही ना होती, राइट, प्रिकॉशंस हो सकती थी, राइट। बट अभी क्या है कि डोंट डाई ऑफ द इग्नोरेंस, ये इग्नोरेंस के कारण ही हुआ, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में इग्नोरेंस थी, पता नहीं था, ध्यान नहीं दिया गया कि इस पर्सन को एड्स है और इसी का ब्लड दूसरे में like transfuse कर दिया गया, ठीक है। In our country, the National AIDS Control Organization (NACO) and other NGOs, non-governmental organizations, are doing a lot to educate people about the AIDS. So क्या है, लोगों को educate करना चाहिए about the AIDS. अगर AIDS के बारे में पता होगा कि कैसे स्प्रेड होता है, कैसे इससे अपने आप को बचाया जा सकता है ना, राइट। एजुकेशन से ही ये सब होगा, तो लोग अपने आप को बचा सकते हैं, राइट। अगर आपको सिम्टम्स ही नहीं इसके पता, इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं पता, मेथड ऑफ स्प्रेड नहीं पता, है ना, तो हाउ कैन यू प्रिवेंट योरसेल्फ? WHO has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infection, making blood from blood banks safe from HIV. WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं एचआईवी इन्फेक्शन से लोगों को बचाने के लिए। एक तो उसने क्या किया, जो सेफ ब्लड का इंतजाम किया है, राइट, जो क्या हो एचआईवी से सेफ हो, एचआईवी इन्फेक्टेड ब्लड ना हो। एंश्योरिंग द यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स, ठीक है। लोग आजकल आपने देखा होगा डिस्पोजेबल नीडल्स ही यूज करते हैं,
पहले तो एक नीडल होती थी, उसे फिर गर्म वगैरह करके बॉईल करके दूसरे के लगा देते थे ना। अब क्या है, डिस्पोजेबल नीडल्स यूज की जाती हैं एंड सिरिंजेस, ठीक है। इन प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द condoms and controlling drug abuse, advocating safe sex and promoting the regular checkups for HIV in susceptible population। susceptible जो sensitive है, जिससे ज्यादा HIV का खतरा है, उस population में ये सारा कुछ regular checkups वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। Then infection with HIV or having AIDS, infection with HIV or having AIDS is something that should not be hidden, since then the infection may spread to many more people। ठीक है, किसी को HIV है, एड्स है, डिजीज है, HIV का इन्फेक्शन हो गया, वो क्या छुपाना नहीं चाहिए, ठीक है। वन पर्सन को है तो इट शुड बी राइट मेड पब्लिक, राइट। क्या होगा अदरवाइज, क्या होगा फिर वन पर्सन टू अनदर पर्सन, लाइक जो भी मेथड्स हैं, जो भी मीन्स हैं, उनके थ्रू स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, राइट। सो infected people need help and sympathy instead of being shunned by society। Unless society recognizes it as a problem to be dealt with within a collective manner, the chances of wider spread of the disease increases manifold। It is a malady that can only be tackled by the society and medical fraternity acting together to prevent the spread of the disease, ठीक है। So this is all about the AIDS। अभी आप क्या करो, पहले तो ये आप साइकिल देखो ध्यान से, आपको समझ आया, आने डाउट यू कैन आस्क मी, एंड एक रीडिंग दे दो एनसीईआरटी से अपने आप। इफ एनी डाउट आई एम हियर, यू कैन आस्क मी, ओके।